जय समता माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना और अपना ख्याल रखना। तो आज हम कहानी कहते हैं समता माता की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो अब कहानी शुरू करते हैं। एक नल राजा था जिसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो समता माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत सी भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया दशा माता का डोरा बांट रही है, जिसके धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नवे जो के आंखें हाथ में लेकर दशा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तभी रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हाथ में लेकर समता माता की जय बोलकर जब राजा पहन लिया। राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि हे रानी, ये हार में क्या है? सांप रखा है क्या? तो रानी बोली कि नहीं, ये दशा माता का डोरा है, डोरा बांध रखा है, जिससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। ये कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को सपने में समता माता आई और बोली, राजा, मैं तो समता माता हूँ, इसलिए जा रही हूँ। तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे और रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, दिन में घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वे तालाब पर पहुंचे तो राजा ने कहा, वहां पर 2 तीर्थ रानी को 2 तीतर रानी ने को लाकर दिए और बोले, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने भीतर तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे। लो, तीतर उड़ गए। सो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। महल में ठहरा दिया। वहाँ से दोनों चले गए।
राजा ने दोस्त के गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निकल गया। तब राजा रानी बोली कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह भूखे सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्होंने जगाकर बाग के मालिक से पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष से का सूखा बाग हरा हो गया? तो राजा रानी बोले, कहाँ हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिक मालिनी रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिनी कथा सुना रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर वे बताया कि ये दशा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये डोरा किसका बांधा है? तो रानी बोली कि ये वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण दशा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि दशा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी दिन रात राजा को सपने की तरह सपने में आई। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाले ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब दशा माता बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार जो निकलेगे, दूसरी बार हल्दी का गांठिया, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। साप्ता माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिनी ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वह अपने दोस्त से यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उसे अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ पर जाकर देखा तो हार मोर निगल गया था। वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलक उतर गया। वहाँ से वह बहन के घर गए। बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी। वह दे गई तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तितर पड़े हैं। वह समझ गए कि ये वही तितर है जो
उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दांतन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सप्ता माता का उज्जवल किया। 16 ब्राह्मणी को जिमाई कर दिया, जिमाई और चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई और दशा माता जैसा पहले राजा से रूठी थी वैसे ही किसी से मत रूठना। वापस बेबहू दिया वैसा सबको देना, जैसा वापस धन दिया वैसा सबको देना। जय माँ दशा माता। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक कमेंट ज़रूर कर देना।